गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर में। आज हम फिर हाजिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम करवाया जा रहा है उसी की तैयारी को लेकर, और जिसका नाम है यूपी जीईटी 2025। और आज हम जो है चैप्टर 11 की बात कर रहे हैं, जो अध्याय 11 है विद्युत इलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 11 है ये, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो हाई स्कूल के विज्ञान से आएंगे, और हाई स्कूल के विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है, जिसमें कुल 13 चैप्टर हैं। और इस समय हम जिस चैप्टर पे पहुंचे हैं वो 11 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है विद्युत। आज हम इसके टोटल 59 प्रश्नों का जो है जवाब देंगे और 59 विकल्पी क्वेश्चन यहाँ पे हम तैयार करेंगे। आपको अगर अन्य वीडियो भी देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं अन्य वीडियो। मैंने इसीलिए चैप्टर वाइज बनाया है, पहले लेसन से लेकर 13वें लेसन तक पूरे सीरियल से मैंने वीडियो बनाई है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ें हैं, कोई समस्या है तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं, आप मुझसे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल गौतम सर पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जीएनएम से रिलेटेड या अन्य किसी भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो समय समय से आपको प्राप्त होती रहे। तो लेट ना करते हुए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि 59 क्वेश्चनों के यहाँ पर सॉल्व होंगे प्रोसेस। तो चलते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर पहले पे हमने यहाँ देखा कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए नंबर ऑप्शन में दिया 1/5 ओम, बी नंबर में दिया 20 ओम, सी नंबर में दिया है 2.5 ओम और डी नंबर में दिया है 1 ओम। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। ठीक है, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा डी नंबर होगा, ठीक है, 1 ओम। ठीक है, चलते हैं दूसरे पे। ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए। तो जल्दी से दूसरे का आंसर बताइए। ओम का नियम जो है सत्य है, किसके लिए सत्य है ओम का नियम? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा, केवल धात्विक चालकों के लिए। ठीक है, तो ओम का नियम किसके लिए लागू होता है? केवल धात्विक चालकों के लिए। इसका नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पे आइए। दिया है 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले में दिया है 22.5 वोल्ट, दूसरे में दिया 1.0 वोल्ट, तीसरे में दिया हुआ 0.225 वोल्ट और डी नंबर में दिया 2.25 वोल्ट। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए क्या होगा तीसरे का आंसर, जल्दी से बताइए। तो जो तीसरे का आंसर होगा तो वो होगा डी ऑप्शन, तीसरे का डी ऑप्शन सही होगा, 2.25 वोल्ट होगा। चौथा देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है? वाट होता है। क्या होगा प्रतिरोध का मात्रक? तो यहाँ पर चौथे का आंसर क्या होगा? तो चौथे का आंसर ए होगा, वाट। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दिया है किसी चालक में 2.0 एम्पीयर की धारा बह रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी बताइए जल्दी से। ठीक है, 4 कूलाम होगी, 1 कूलाम होगी, 6 कूलाम होगी या 8 कूलाम होगी? जल्दी से बताइए इसका आंसर पांचवें का, जल्दी से। तो पांचवें का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, ठीक है, 4 कूलाम होगा यहाँ पे। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारकों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा 4n, 4/n, n/4 या 4n² होगा। तो जल्दी से बताइए छठे का आंसर क्या होगा? तो छठे का आंसर, ये सभी सॉल्व पे हैं, ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से बताइए छठे का आंसर। तो छठे का जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 4/n
सातवें प्रश्न पे हम आ गए हैं। सातवां प्रश्न क्या, विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक है, जूल है, कूलाम है, वोल्ट है, एम्पियर है। सातवें का आंसर बताइए। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। यह धारा का मात्रक है अथवा विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि धारा का मात्रक क्या होता है, या इसी को पूछ लेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो इसमें चार ऑप्शन होंगे आपके पास। ए नंबर में है कूलाम, बी नंबर में है जूल, सी नंबर में है एम्पियर और डी नंबर में है कैलोरी। तो चारों में से जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। आठवें का जो है, तो आठवें का यहाँ पर देखिए आप, सी नंबर जो सही है। ठीक है, आठवें का सी नंबर ऑप्शन सही है। क्या होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। तो आठवें का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद नौवें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। याद रखिएगा, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है। लास्ट में क्या दे रखा है, नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ आई स्क्वायर आर, फिर दिया है आई आर स्क्वायर, फिर दिया वी आई और उसका डी नंबर में दिया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जल्दी से बताइए नौवे का आंसर क्या होगा। तो नौवे का जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा, आई आर स्क्वायर। ठीक है, दसवें पे आइए, समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किस में अधिक प्रकाश होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 10वां प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने। तो 10वां प्रश्न क्या है कि समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किस में अधिक प्रकाश होगा। हीटर में होगा, बल्ब में होगा, दोनों में बराबर होगा, दोनों में से किसी में भी अधिक हो सकता है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा 10वें का आंसर। तो 10वें का जो है आंसर बी नंबर में होगा, बल्ब में। ठीक है, तो 10वें का कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर सही है, बल्ब में। इसके बाद देखिए 11वें में क्या है, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, आप जानते हैं परमाणु के 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और सभी पे आवेश होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो पूछ रहा है। तो क्या होगा प्रोटॉन पे आवेश, प्लस 9.1 इंटू 10⁻⁻19 या माइनस 9.1 इंटू 10⁻⁻19। इसके बाद प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जल्दी से बताइए 11वें का आंसर क्या होगा। तो 11वें का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पर 11वें का सी ऑप्शन सही है। 12वें प्रश्न को देखिए, दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट है। दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया 5 अपॉन यानी 5/3, बी में दिया 3/5 और सी में दिया 9/25 और डी में दिया 25/9। तो जल्दी से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा। तो 12वें का आंसर यहाँ पर जो होगा ए नंबर होगा सही, 5/3। ठीक है, 13वें पे आ जाइए, एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 तथा I2 हो तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 व H2 हो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में बताइए जल्दी से पढ़कर कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 13वें का आंसर है, यहाँ पर बताना है आपको। तो यहाँ पर 13वें का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा, H1/H2 इक्वल R2/R1। तो यहाँ पर विकल्प जो है पहला वाला सही है, ए। अब आ जाइए 14वें नंबर पे, दिया है एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है किसके। अब आपके पास दिया हुआ 1 जूल सेकेंड का, 1 वाट घंटा का और 1 किलोवाट घंटा का, या 1 जो है HP घंटा का दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी से बताइए ऑप्शन। हाँ, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा 14वें का आंसर जल्दी से। तो 14वें का जो आंसर होगा वो सी होगा, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो 14वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 1 किलोवाट घंटा। 15वें पे आइए, प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन में समान होता है।
क्या समान होता है? धारा, विभवांतर, आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से 15वें का आंसर बताइए। तो 15वें का जो आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, विभवांतर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन में समान होता है क्या? विभवांतर समान होता है। 16वें पाइए, निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए फिगर के द्वारा दर्शाया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में दिया है 3 वोल्ट, बी में दिया है 2 वोल्ट, और सी में दिया 1 वोल्ट, और डी में दिया -1 वोल्ट। तो 16वें का जो है कौन सा आंसर सही होगा? तो 16वें का जो डी ऑप्शन सही होगा। 16वें का डी ऑप्शन -1 वोल्ट। 17वें पाइए, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। 9 गुना, 3 गुना, 1/9 गुना, 1/3 गुना। तो जल्दी से बताइए 17वें का आंसर क्या होगा? तो 17वें का आंसर जो होगा वो होगा ए, 9 गुना। ठीक है, इसके बाद 18वें पाइए, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। 1 किलोवाट घंटा में तो जूल की संख्या क्या होगी? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 18वें का आंसर बताइए। तो 18वें का जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही होगा, 3.6 × 10⁶। अब आ जाइए 19वें पे। 19वां दिया है, 2 विद्युत बल्बों की शक्ति क्रमशः 100 वाट तथा 200 वाट है। दोनों ही 220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर ए बी सी करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। 1:2, 2:1, 1:4 या 4:1। तो 19वें का जल्दी से आंसर बताइए। तो 19वें का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही है, बी, 2:1। 19वें का जो ऑप्शन सही है वो क्या है? बी, 2:1। 20वें पे आइए, एक बल्ब 200 वाट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति है। तो 20वें का जल्दी से आंसर बताइए। 100 वाट होगा, 200 वाट होगा, 50 वाट होगा या 400 वाट होगा? तो जो है 20वें का आंसर बताइए। 20वें का आंसर होगा बी, 200 वाट। इसके बाद देखिए 21वें पाइए, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है वोल्ट है, वाट है, किलोवाट है या किलोवाट घंटा है? जल्दी से बताइए 21वें का आंसर। तो 21वें का आंसर क्या है? डी नंबर सही होगा, किलोवाट घंटा। इसके बाद 22वें पाइए, सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है पदार्थ होता है, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। तो 22वें का आंसर जल्दी से बताइए। 22वें का आंसर क्या होगा? तो 22वें का आंसर होगा सी, अर्धचालक। ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके उसे क्या कहते हैं? सुचालक। और जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित की जा सकती उसे क्या कहते हैं? कुचालक। और जिसमें हल्का फुल्का प्रवाहित हो सकता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक। तो यहाँ सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। 23वें पाइए, एक पावर स्टेशन की जो शक्ति है 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 23वें का आंसर बताइए क्या होगा? 200 मेगावाट घंटा होगा या 4800 मेगावाट घंटा होगा या 4800 मेगावाट होगा या 4800 जूल होगा? जल्दी से बताइए 23वें का आंसर कौन सा होगा? तो 23वें का आंसर बी होगा, 4800 मेगावाट घंटा। ठीक है, इसके बाद 24वें पे आ जाइए। 24वां दिया है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो क्या है विद्युत शक्ति का मात्रक? वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है या ओम है? 24 का आंसर बताइए जल्दी से। तो 24 का आंसर होगा बी। 24 का जो आंसर होगा वो होगा बी, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। एक बल्ब पर 100 वाट से 220 वोल्ट लिखा है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए, 2.2 ओम होगा या 22,000 ओम होगा या 484 ओम होगा या 48.4 ओम होगा। 25वें का आंसर बताइए जल्दी से। तो 25वें का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, 484 ओम होगा। ठीक है, अब आ जाइए किस पे? 26वें प्रश्न पे आ जाइए। 26वां प्रश्न क्या है? 26वां प्रश्न दिया है, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा 6 × 10⁵5 जूल या 10 जूल होगा या 4 जूल होगा या 2.5 × 10⁻² जूल होगा। तो 26वें का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा? तो 26वें का आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा, 6 × 10⁵5 जूल होगा। 27वें पे आ जाइए। आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वाट एवं 100 मेगावाट पर कार्य करता, 100 जो है मेगा एम्पियर पे कार्य करता है। ठीक है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो ए नंबर में दिया 0.7,
5 मेगावाट दिया हुआ है, या 100 मेगावाट है, या उसे मेगा नहीं मिली हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। 75 MW है या 7.5 MW है यहाँ पे। तो 27वें का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा 27वें का आंसर। तो 27वें का आंसर यहाँ पर सी होगा, 75 मेगावाट, ठीक है। अब ओम के नियम का सूत्र है, अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 28वें का आंसर बताइए, ओम के नियम का सूत्र है क्या है। तो दिया है I इक्वल वी आर, आर इक्वल वी इंटू आई, वी इक्वल आई इंटू आर, इनमें से कोई नहीं। तो ओम का जो मात्रक होता है वो कौन होता है जल्दी से बताइए। 28वें का आंसर कौन सा होगा। तो 28वें का सी आंसर सही है, वी इक्वल आई इंटू आर दिया है। 29वें पे आ जाइए, यदि आर प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक आर प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, 3R दिया है, 2R दिया है, 3R/2 दिया है और R/2 दिया है। तो बताइए यहाँ पर 29वें का कौन सा आंसर सही है। 29वें का आंसर जल्दी से बताइए। तो 29वें का जो सी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, 3R/2 होगा। 30वें पे आ जाइए, ओम के नियम के अनुसार धारा I विभवांतर V और प्रतिरोध R में अभिष्ट संबंध है। तो अभी मैंने ऊपर बताया है, तो बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा यहाँ पर। A B C D में चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 30वें का आंसर जल्दी से बताइए। तो 30वें का जो आंसर होगा डी होगा, I इक्वल V/R होगा, ठीक है। अब देखिए 31वें पे आ जाइए, 31 पे, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। अब यहाँ पे A B C D करके 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम। तो 31 का आंसर जल्दी से बताइए। तो 31 का जो आंसर होगा वो होगा 1 ओम, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 32वें पाइए, एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो जल्दी से बताइए 32वें का आंसर क्या होगा। तो 32वें का आंसर डी है। 32वें का आंसर क्या है, डी है, 1.6 × 10⁻18 A। अब देखिए 33 नंबर पे आ जाइए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बहुत आसान ये प्रश्न है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है बना होता है नाइक्रोम का, स्टील का, टीन का, टंगस्टन का। तो जल्दी से बताइए 33वें का आंसर क्या होगा। तो 33वें का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन से होगा, टंगस्टन, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा, एक सरल रेखा में, वृत्त में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34वें का आंसर बताइए। तो 34वें का आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, एक सरल रेखा में। 35वां देखिए, एक लघु पथिक परिपथ में धारा का मान होता है, शून्य होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, सदैव स्थिर रहता है। तो 35वें का आंसर बताइए। तो 35वें का जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अधिकतम। 36 पे आइए, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। फिर से देख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है, एम्पियर है, वाट है, ओम है, वोल्ट है। तो 36वें का आंसर बताइए। तो 36वें का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, एम्पियर। अब देखिए 37वां जो दिया है, वैद्युत विभवांतर का मात्रक है, या इसी को इस तरीके से पूछेगा, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है और वाट है। तो जल्दी से 37वें का आंसर बताइए। तो 37वें का जो आंसर होगा सी होगा, वोल्ट। तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक कौन होता है, वोल्ट होता है। 38 पे आइए, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा का मापन किया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या ऊर्जा मीटर से। तो 38 का आंसर बताइए जल्दी से। तो 38 का जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है, अमीटर से। इसके बाद 39 पे आ जाइए, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। आपके पास 4 हैं ऑप्शन, चालक की लंबाई, चालक के पदार्थ का घनत्व, चालक का अनुप्रस्थ काट, चालक का आकार। तो 39वें का आंसर बताइए जल्दी से। 39वें का आंसर क्या होगा। तो 39वें का जो आंसर होगा वो डी होगा, चालक का आकार। 40वें पे आइए, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, या सी ऑप्शन दिया हुआ है 1 को श्रेणी क्रम में तथा 3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। डी में दिया है 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष को 2 समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो जल्दी से बताइए 40वें का आंसर क्या होगा। तो 40वें का जो आंसर होगा
वो होगा ए, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। अब आ जाइए 41 नंबर पे। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? चालक कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है, अतिचालक कहलाता है या विद्युत रोधी कहलाता है। तो 41वें का आंसर बताइए। तो 41वें का आंसर क्या होगा? विद्युत रोधी कहलाता है। ठीक है, 41वें का आंसर डी है, विद्युत रोधी। अब दिया है 42वें पे आइए। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी 4 गुनी, 3 गुनी, 9 गुनी, 12 गुनी। तो बताइए जो 42वां ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 9 गुनी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 गुनी हो जाएगा। 43वें पाइए। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना या तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी 3 गुनी, 1/4, 2 गुनी या 1/3 हो जाएगी। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो 43वें का जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? तो 43वें का जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर डी होगा, यहाँ पर 1/3। अब 44वें पे आ जाइए। 44 पे, यह किसी मकान में 200 वाट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 हावर्स प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी 500 वाट घंटा, 600 वाट घंटा, 300 वाट घंटा या 900 वाट घंटा। तो 44वें का आंसर बताइए। तो 44वें का जो आंसर होगा बी सेक्शन सही होगा, यहाँ पे बी विकल्प सही है, 600 वाट घंटा। इसके बाद 45 पे आइए। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी करके। जल्दी से बताइए 45वें का आंसर कौन होगा? तो 45वें का जो आंसर होगा वो ए नंबर सही होगा, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। ठीक है, 46वें पे आ जाइए। यह एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी आधी, दुगुनी, 4 गुनी, 1/4। तो 46वें का आंसर कितना होगा? 4 गुनी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा, 4 गुनी। अब दिया 47वां, देखिए। यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब विद्युत धारा व्यक्त की जाएगी। तो 47वें का जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा? P/R हो जाएगा या √PR हो जाएगा या √R/P हो जाएगा या √P/R हो जाएगा। तो जल्दी से आंसर बताइए 47वें का। तो 47वें का डी ऑप्शन जो है वो सही है, √P/R हो जाएगा। 48वां देखिए। R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब। तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में जल्दी से बताइए 48वें का आंसर कौन सा सही होगा? तो चारों विकल्प में जो 48वें का आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 48वें का बी सही है, R1/R2 = 9/2 हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? 49 का आंसर बताइए जल्दी से। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का है या विद्युत वाहक बल का है या आवेश का है या विद्युत धारा का है? तो 49वें का जो आंसर होगा वो होगा आवेश का है। ठीक है, किसका है? आवेश। विद्युत यानी एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। 50वें पे आ जाइए। R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए जल्दी से 50वें का आंसर कौन सा होगा? तो 50वें का जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही है, R1 × R2/R1 + R2, सी ऑप्शन सही होगा। 51 पे आइए। वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। 51 का आंसर बताइए जल्दी से। तो 51 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में। 52 पे आ जाइए जल्दी से। यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 नंबर है उसका आंसर बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा? तो 52 का जो बी नंबर ऑप्शन है, सॉरी सी नंबर, 52 का जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का। 53 नंबर पे आइए। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 100 ओम, 225 ओम, 115 ओम
110 ओम। तो 53 का आंसर बताइए। तो 53 का जो आंसर होगा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही होगा, 110 ओम होगा। 54 पे आ जाइए जल्दी से। वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी में दिए गए नामों के सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन किसके लिए सही है, आपको मैचिंग करना है, ठीक है। और मैचिंग के अनुसार यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप बिल्कुल फिगर इसका बना लीजिए और मैचिंग कर लीजिए, उसी के अनुसार इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि ए वाला ऑप्शन सही होगा या बी या सी या डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो मैं डायरेक्ट आपको 54 का आंसर बता दूं तो यहाँ ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ए वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। 55 पे आ जाइए। किसी पदार्थ की लंबाई L तथा ए परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो प्रतिरोध होगा। अब आपके पास A B C D करके 4 ऑप्शन है, 4 ओम है, 8 ओम है, 16 ओम है और 32 ओम है। तो 55 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 55 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही है, 16 ओम होगा। अब हम पहुंच रहे हैं 56 पे। कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए ओम है, वाट है, एम्पियर है, वोल्ट है और दूसरी तरफ विद्युत धारा है, विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत शक्ति है, विद्युत विभवांतर है। तो कौन किसका मात्रक है उसको मेल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो 56 का है वो ए वाला सही है, ठीक है। 56 का जो ए वाला विकल्प है वो सही है। अब आ जाइए 57 पे। 57 पे आ जाइए जल्दी से। दिया है फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। भू संपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का आंसर जल्दी से बताइए। तो 57 का जो आंसर होगा वो सी होगा, जीवित तार। अब 58 पे पहुंच चुके हैं हम। यदि शक्ति कार्य समय के मात्रक x1, x2, x3 से प्रदर्शित किए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अब आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 में से जल्दी से बताइए। तो यहाँ 58 का जो आंसर होगा वो बी वाला सही है, x1 डॉट x3 इक्वल x2। यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है बी नंबर वो सही है। अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम में 59 पे। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। 10 जो है 10 कूलाम होगा या 5 कूलाम होगा या 20 कूलाम होगा या 25 कूलाम होगा। तो 59 का जो आंसर है यहाँ सी वाला है, जो है 20 कूलाम होगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ का यहाँ देखिए नीचे आंसर भी दे दिया गया है, ठीक है। आप इसे भी देखकर यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये रही आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे कि अन्य बच्चों की भी जो जीएनएम की तैयारी है वो हो सके और अच्छे से अच्छे नंबर को गेन करें और रिजल्ट अच्छा आए और उनका सरकारी कॉलेजों में जीएनएम में एडमिशन हो सके, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बस इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए बच्चों।